नमस्कार, एबीपी गंगा में आपका स्वागत है। मैं अवधेश और आप देख रहे हैं हाई अलर्ट। उत्तर प्रदेश में आतंक का नया चेहरा इनामुल हक कुछ ही दिन पहले बरेली से पकड़ा गया था, लेकिन उसके तार कश्मीर के खूंखार आतंकियों से जुड़े थे। यूपी एटीएस से पूछताछ में अभी और भी कई परतें खुली हैं और आगे कई परतें खुलेंगी। ये रिपोर्ट देखिए। इस आतंकी के इरादे बहुत खौफनाक हैं। इस आतंकी के तार बहुत दूर तक जुड़े हैं। अगर कोई ये सोचे कि सोशल मीडिया पर सक्रिय ये आतंकी सिर्फ जिहादी विचारधारा फैलाकर युवाओं के बीच जहर बो रहा था, उन्हें उकसा रहा था, तो ये जानकारी आधी अधूरी थी, क्योंकि इस आतंकी का मिशन और मकसद तो इससे कहीं आगे और भी खतरनाक है। उत्तर प्रदेश में आतंक के इस खूंखार चेहरे को जरा गौर से देखिए। करीब एक हफ्ते पहले ही यूपी एटीएस के हत्थे चढ़ा ये आतंकी इनामुल हक। ये खुफिया और जांच एजेंसियों के रडार पर कई महीनों से था और एटीएस इसकी गतिविधियों पर लगातार नजर रख रही थी। बरेली से गिरफ्तार कर यूपी एटीएस जब इस आतंकी को लखनऊ लाकर पुलिस रिमांड पर लेकर इससे पूछताछ कर रही है और इस पूछताछ में जो एक एक सच सामने आ रहा है वो बहुत ही खौफनाक और डरावना है। बरेली के कटघर से गिरफ्तार इनामुल और जम्मू के रामबन से गिरफ्तार सलमान खुर्शीद बानी यूपी एटीएस की रिमांड पर हैं। रिमांड पर इन दोनों से पूछताछ की गई तो जिहादी गतिविधियों की ऐसी कहानी सामने आई कि हर किसी को हैरत हो गई। एटीएस को इनामुल के नए फेसबुक अकाउंट का चला पता। दो महीने पहले तक जिहाद का जहर बो रहा था इनामुल। इनामुल हक के सोशल मीडिया अकाउंट से खुलासा। बरेली से गिरफ्तार इनामुल से पूछताछ के दौरान यूपी एटीएस को उसके नए फेसबुक अकाउंट का पता चला। सूत्रों की माने तो इनामुल एटीएस के गिरफ्त में आने से पहले अपने कई फेसबुक अकाउंट को डिलीट कर चुका था, लेकिन एटीएस इनामुल के उस फेसबुक अकाउंट को ढूंढने में अब कामयाब हो गई है, जिस पर वो 2 महीने पहले तक एक्टिव था और युवाओं के बीच जहरीली जिहादी विचारधारा का जहर बो रहा था। इस अकाउंट में उसके साथ बरेली और आसपास के जिलों के अलावा कई राज्यों के लोग जुड़े हुए थे। एटीएस अब इनामुल के इस अकाउंट के जरिए दूसरे संदिग्धों तक पहुंचने की कोशिश में जुट गई है, लेकिन इस सब के बीच एटीएस को जो सबसे और महत्वपूर्ण जानकारी मिली वो चौंकाने वाली भी और खौफनाक भी। जिहादी गतिविधियों के चलते इनामुल का हर 15 दिन में फेसबुक अकाउंट सीज कर देता था, लेकिन वो फिर से नया अकाउंट बनाता था और इस नए अकाउंट में भी जाकिर मूसा के साथ तमाम जिहादी गतिविधियों को पोस्ट करने लगता था। यानी हर बार नया फेसबुक अकाउंट और हर फेसबुक अकाउंट में जाकिर मूसा और जिहादी गतिविधियों वाली तकरीरें डाली जाती थी। इनामुल मारे गए आतंकी जाकिर मूसा से प्रभावित थे। जाकिर मूसा के मिशन शरीयत या शहादत को आगे बढ़ा रहा था इनामुल। यूपी एटीएस को इनामुल से पूछताछ में जो सबसे अहम जानकारी मिली उसके मुताबिक इनामुल हक मुस्लिम युवाओं के बीच सिर्फ जहरीली जिहादी विचारधारा ही नहीं फैला रहा था, बल्कि वह कश्मीर में सुरक्षा बलों के हाथों मुठभेड़ में मारे गए आतंकी जाकिर मूसा के मिशन शरीयत या शहादत को भी आगे बढ़ा रहा था। इनामुल ने अपने इस अकाउंट पर शरीयत या शहादत नारे का वॉलपेपर भी लगा रखा है। पूछताछ में पता चला कि इनामुल जाकिर मूसा से काफी प्रभावित थे और कश्मीरी युवाओं को उसके जिहादी मिशन से जोड़ने का काम कर रहा था। आपको बता दें कि ये सोच
अंसार गजवतुल हिंद के मारे गए आतंकी जाकिर मूसा का था। इतना ही नहीं, इनामुल ने अपने टेलीग्राम के जरिए बने दोस्तों की मीटिंग करने का भी मंसूबा बनाया था और यह मीटिंग फरवरी महीने में दिल्ली की जामा मस्जिद के पास होने वाली थी। लेकिन CANRC और शाहीन बाग में हो रहे प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली पुलिस सक्रिय थी और दिल्ली पुलिस की सक्रियता को देखते हुए यह मीटिंग हो ही नहीं सकी और देश में अचानक लगाए गए लॉकडाउन ने इस मीटिंग को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। फिलहाल UP ATS इन दोनों से पूछताछ कर रही है और उम्मीद है कि दिल्ली से लेकर कोलकाता तक अभी कुछ और गिरफ्तारियां होना बाकी है। UP ATS की गिरफ्त में आया आतंकी इनामुल हक इतना शातिर है कि जब उसे बरेली के कटघर इलाके से गिरफ्तार किया गया तो एक बार तो उसके मोहल्ले वालों को विश्वास ही नहीं हुआ कि उसके पड़ोस में कोई आतंकी भी रह रहा है। इनामुल अपने मोहल्ले में किसी से भी नहीं मिलता था, यहाँ तक कि कटघर स्थित इनामुल के 2 मंजिला मकान के ग्राउंड फ्लोर पर इनामुल हक के चाचा डॉक्टर रियाज का क्लिनिक है। इनामुल अपने चाचा से भी ज्यादा संपर्क नहीं रखता था, लेकिन इनामुल हक की गिरफ्तारी के बाद या उससे पहले उसके मोबाइल और सोशल मीडिया प्रोफाइल मसलन फेसबुक, व्हाट्सएप पर उसकी गैरकानूनी गतिविधियों से तो अंदाजा लग ही गया था कि इनामुल के तार दूर तक जुड़े हो सकते हैं। अब जैसे जैसे उससे पूछताछ हो रही है, आतंक की परतें एक एक कर खुल रही है। ऐसे में इंतजार कीजिए इनामुल से जुड़े किसी और नए खुलासे की। बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। एक तरफ मऊ में उसके गुर्गों पर कार्रवाई लगातार जारी है। अवैध वसूली के मामले में 3 और इनामी बदमाश गिरफ्तार किए गए, वहीं उससे जुड़े कई हथियारों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। मुश्किल में बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी। बाहुबली के गैर कानूनी धंधों पर शिकंजा। अवैध वसूली गैंग के खिलाफ कार्रवाई जारी। गैंगस्टर एक्ट में इनामी 3 और गुर्गे गिरफ्तार। कई शस्त्र लाइसेंस भी निलंबित। कभी पूर्वांचल में बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी की तूती बोलती थी, लेकिन आज उसके गैरकानूनी धंधों पर पुलिस और प्रशासन का शिकंजा कसता ही जा रहा है। मऊ, जहां से मुख्तार विधायक है, उनके सभी अवैध और गैरकानूनी धंधों पर पुलिस की नज़र तिरछी हो गई है। एक एक कर बाहुबली के गुर्गे पुलिस के गिरफ्त में आते जा रहे हैं। मऊ की थाना कोतवाली पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर थाना सराय लखनसी में दर्ज केस के तहत गैंगस्टर एक्ट में वांछित 3 और इनामी बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। ये सभी मुंशीपुरा देवपरवा के थाना कोतवाली से गिरफ्तार किए गए हैं। अंसारी गैंग से संबंधित अवैध वसूली में लिप्त अपराधियों के विरुद्ध थाना सराय लखनसी के द्वारा गैंगस्टर की कार्रवाई की गई थी, जिसमें 3 वांछित अपराधी जिनके ऊपर 25,000 का पुरस्कार घोषित था, इनको आज थाना कोतवाली की टीम के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। मऊ में मुख्तार अंसारी के अवैध वसूली गैंग पर पुलिस की कार्रवाई से बाहुबली के गुर्गों में हड़कंप मचा हुआ है। गैंगस्टर एक्ट के तहत जो 3 इनामी बदमाश पकड़े गए हैं, उनके नाम झनकू सिंह पुत्र गोपाल सिंह निवासी परदहा थाना कोतवाली, समर बहादुर पुत्र स्वर्गीय राधे मोहन निवासी परदहा थाना कोतवाली, महेंद्र चौहान पुत्र झिल्लू निवासी सुल्तानपुर बनौरा थाना दक्षिण टोला है। ये सभी काफी समय से फरार थे, जिसके बाद पुलिस ने 31 मई 2020 को थाना सराय लखनसी में इनके खिलाफ यूपी गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था। आपको बता दें कि मुख्य गैंग लीडर सऊद अब्बासी और सुरेश सिंह एवं धीरज राय समेत 13 अभियुक्त थे, जिनमें से कुल 11 अभियुक्तों पर 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया था। इनमें से अब 3 इनामी बदमाश गिरफ्तार किए जा चुके हैं।
इन तीनों के नाम जिनको सिंह, समर बहादुर और महेंद्र चौहान। थाना कोतवाली के द्वारा इनको गिरफ्तार किया गया है। शेष वांछित अपराधी इस मुकदमे के, जिनके ऊपर सभी के ऊपर 25,000 का इनाम घोषित है, उनको भी बहुत जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा। इधर मुख्तार अंसारी से जुड़े शस्त्र लाइसेंस पर भी पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई की। खबरों के मुताबिक मुख्तार से जुड़े कई शस्त्र लाइसेंस को निलंबित कर दिया गया है, जिसे पुलिस ने कब्जे में लेकर संबंधित थानों में जमा भी करा दिया है। यानी मुख्तार के अपराध और अवैध कामों के दिन अब लग चुके हैं और पुलिस प्रशासन अब मुख्तार के एक एक गैर कानूनी और अवैध कामों को उसके अंजाम तक पहुंचा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। कैसे कोई पिता अपने ही बच्चों के साथ इतनी बेरहमी कर सकता है? लेकिन कौशांबी में पैसों की किल्लत ने एक पिता को हैवान बना दिया। इस पिता ने खाना मांगने की सजा अपने बेटे को जंजीरों में जकड़ कर दी। क्या है पूरा मामला, रिपोर्ट देखिए। लॉकडाउन आज घर घर की कहानी है, लेकिन इस लॉकडाउन की कहानी सबसे अलग है। एक मजबूर और लाचार पिता ने अपने ही जिगर के टुकड़े को इस कदर लॉकडाउन कर दिया, जिसकी तस्वीर किसी के भी कलेजे को दहला दे। तस्वीर कौशांबी के सिरायू की है। एक किशोर को पेड़ से बांध दिया गया, पैरों में उसके जख्म बन चुके हैं। वो ना तो कहीं जा सकता है और ना ही कुछ कर सकता है। आखिर उस पर यह जुल्म क्यों किया गया है? सुनिए उसी की जुबानी। आपको पेड़ से बांधे हैं, किस लिए बांधे हैं? इसीलिए बांधे हैं कि इसको मार डालो। सुबह से मार रहे हैं, इतना सुबह से मारे हैं, कुछ कहा है कि नहीं। पूरा हाथ भी टूटा है, पूरे शरीर में ही लोग मारे हैं। किस लिए? एक खाना खातिर मात मारी नहीं। क्यों? अब उन्हीं से पूछो जा क्यों। लेकिन किशोर के पिता का कुछ और ही कहना है। पिता के मुताबिक उसका बेटा गांव में लोगों को परेशान करता है, लोगों को गालियां देता फिरता है, लिहाजा उसे इस तरह की लोहे की जंजीरों से बांधना पड़ा। बांधे हैं सुबह से, किस लिए बांधे हैं? साहब सबका गाली दे थे, मारा थे, महतारी के गरियावे, भाई के गरियावे, बाप का गरियावे। खाना अगर कम ज्यादा हो गया तो वो मैं गाली गुस्सा हो तो हमें कहीं नहीं बचाए भाई। तो आपने कहीं शिकायत की इसकी? शिकायत किया आपने? थाने 2,000 एप्लीकेशन से डॉक्टरी तक करा के भेजा, आज तक रिपोर्ट नहीं मिली। 4 महीना हो गया, कोई नहीं आवा। आज फिर तहसील में दी ने और कल थाने में FIR दी, कोई सुनाई नहीं रही आज तक। पूरा मामला सैनिक कोतवाली से महज चंद कदमों की दूरी का है, लिहाजा पुलिस को इसकी पूरी जानकारी ना हो ऐसा कतई नहीं लगता। लेकिन जब एबीपी गंगा ने पुलिस से इस बारे में सवाल किया, तब जाकर पुलिस ने वैधानिक कार्रवाई की बात कही। थाना सैनिक क्षेत्र के अंतर्गत SME इंटर कॉलेज के पास में एक महुआ के पेड़ से एक बच्चे को जंजीरों से बाप ने बांध रखा है। इसकी अभी सूचना मिली है और वहाँ मौके पर पुलिस जा रही है। जो भी कार्रवाई होगी उनकी विधिक कार्रवाई की जाएगी। वैसे एबीपी गंगा ने मामले की तह में जाकर समझने की कोशिश की तो पूरा मामला गरीबी और आर्थिक तंगी का ज्यादा लगा। कोरोना और लॉकडाउन के चलते गरीबों की जिंदगी आज दुश्वार हो गई है। सरकारी योजनाओं में गरीबों के कल्याण की बात तो कही जाती है, लेकिन समाज के आखिरी छोर तक बैठे ऐसे लोगों तक उन योजनाओं की पहुंच अगर होती तो जिंदगी के लॉकडाउन होने की ऐसी हृदय विदारक तस्वीरें सामने नहीं आती। एबीपी गंगा के लिए कौशांबी से अभिसार की रिपोर्ट। अलीगढ़ में एक ऐसा सनसनीखेज मामला सामने आया जहां एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत से लोग सन्न रह गए। आखिर ऐसा कौन सा घरेलू विवाद था जिसने एक ही परिवार के 3 लोगों की बलि ले ली? 2 भाइयों ने खुद को गोली मारी, जबकि इस घटना में मरने वाली एक महिला की मौत उसके पति की गोली से हुई। ये रिपोर्ट देखिए। मैं शिकायत कर रहा हूँ, अपने मन से कर रहा हूँ। एक साथ 3 मौतों की इस घटना से अलीगढ़ के बन्ना देवी थाना इलाके में सनसनी फैली है।
लोग इस घटना की वजह को ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं। हालांकि फिलहाल इसे घरेलू विवाद से जोड़कर देखा जा रहा है। आधी रात को पहले पति ने पत्नी को गोली मारी, उसके बाद खुद को भी गोली मारी और थोड़ी ही देर बाद छोटे भाई ने भी खुद को गोली मार दी। तो फिर हम यहाँ से गए तो वहाँ पर हमारी जो बेटी है वो गोली उसके यहाँ लगी थी और वो पलंग पर लेटी हुई थी। खाना बराबर में रखा हुआ था और वो लड़का शैलेंद्र नाम का वो बराबर में पड़ा हुआ था, उसने भी गोली मार रखी थी अपने। तो उसमें जो तीसरा जो मर्डर हुआ वो कैसे हुआ था? वो आधा घंटे बाद यहाँ से आया कि मेरी भाभी अभी जिंदी है, सांस चल रही है, मेरी भाभी अभी जिंदी है, सांस चल रही है। तो गाड़ी निकालने इस घर से आया था, उसका घर है ये इसके बड़े भाई का। तो गाड़ी निकाल के नहीं वहाँ तक गए तो उसकी माँ ने चाबी निकाल ली है। फिर वो घर गया तो उनको मरा हुआ देख के उन्होंने अपने आप गोली मारी। वो हमारे सामने घटना नहीं है कोई भी। किस प्रकार की रंजिश थी, कुछ आइडिया है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। घर में आपसी बनी, ऐसा कुछ नहीं, कोई आपकी किसी दूसरे से नहीं, आपसी। घटना को अंजाम देने से पहले मृतक शैलेंद्र ने अपना एक फेसबुक लाइव भी किया था, जिसमें उसने सुसाइड करने की बात कही थी और ये भी कहा था कि वो अपने घर वालों से परेशान हो चुका है। पुलिस के मौके से 2 तमंचे और 3 खोखा कारतूस 315 बोर के मिले हैं। पुलिस वहाँ पहुंची थी तो बताया कि उनका लड़का ने उनकी बहू को साथ में कोई बात हुई तो बहू को उसने गोली मारी। गोली मारने के बाद से फिर लड़के ने अपने को गोली मार ली। फिर जो उसका जो छोटा भाई है जो ऊपर गया, जो आवाज़ सुन के देखने गया, दोनों को डेथ दे करके इमोशन में आकर के उसने भी गोली मार ली। मौके से 2 तमंचा और 3 खोखा कारतूस 315 बोर के मिले हैं। ये प्रथम दृष्टया ये जो सुसाइड एंड प्लस मर्डर का मामला है, इसमें तीनों की दुर्भाग्यवश डेथ हो गई है। लड़की की मेडिकल ड्यूरिंग ट्रीटमेंट डेथ हो गई है, 2 लड़कों की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी। इसमें फर्दर जो 7 श्रृंखला की कार्रवाई इसमें की जा रही है, सभी का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। सभी तथ्य को समावेशित करते हुए जो इसमें और कोई बात तथ्य आएगा वो आपको प्रत्यक्ष अवगत कराया जाएगा। जानकारी के मुताबिक मृतक का अपना मेडिकल स्टोर था। बड़ा भाई अपने परिवार के साथ अलग रहता था, जबकि बाकी लोग एक साथ रहते थे। पुलिस इस बात की भी तहकीकात कर रही है कि इस घटना के पीछे कुछ और लोग तो शामिल नहीं हैं। एबीपी गंगा के लिए अलीगढ़ से प्रदीप कुमार की रिपोर्ट। और यहां पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कोरोना टॉप 10।